नमस्कार, मेरा नाम शिवम है और दिन है बुधवार। तारीख है 5 मार्च 2025 और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र से चावल की आपूर्ति के लिए बकाया राशि तुरंत जारी करने का आग्रह किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आईआईएमसी के 56वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। अरब देशों ने गाजा के लिए $53 बिलियन की पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी। अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों में आया जबरदस्त तूफान, तेज हवाओं और ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित। टैरिफ वॉर ने बढ़ाया सोने का भाव, चांदी भी चमकी। एमएसएमई को वैश्विक स्तर पर मिलेगी पहचान, यूपीआई से मिलेगा अब लोन। इंडियन सुपर लीग में एफसी गोवा ने मोमडन एससी को 2-0 से हराया। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफिनाले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में पहुंची भारतीय टीम। अब खबरें विस्तार से। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र से वर्ष 2014-15 से चावल की आपूर्ति के लिए बकाया 1468 करोड़ रुपए से अधिक की राशि तुरंत जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कल दिल्ली में केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ राज्य के नागरिक आपूर्ति मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी से भारतीय खाद्य निगम को चावल की आपूर्ति के लिए लंबित यह राशि जारी करने के लिए मुलाकात की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विद्यार्थियों से अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने और लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया। श्री वैष्णव ने नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी के 56वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया की दुनिया बदल रही है। उन्होंने विद्यार्थियों को राष्ट्र को सदैव प्रथम स्थान पर रखने को कहा। श्री वैष्णव ने आईआईएमसी को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक विशाल स्तरीय मीडिया संस्थान बनाने की बात कही। अरब देशों ने गाजा के लिए $53 बिलियन की पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य फिलिस्तीनियों को विस्थापित होने से बचाना है। इस योजना को कल मिस्र की राजधानी काहिरा में आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन के समापन पर अरब नेताओं के पूर्ण समर्थन के साथ स्वीकार किया गया। मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती ने बताया कि इस योजना में गाजा पट्टी में एक बंदरगाह और एक हवाई अड्डे की स्थापना और गाजा में विनाश से बचे स्थानों का पुनर्निर्माण शामिल है। अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों में ज़बरदस्त तूफान आया है, जिसके कारण तेज़ हवाएं चल रही हैं और ओलावृष्टि हो रही है। भयंकर चक्रवात के कारण हज़ारों लोगों के घरों में बिजली गुल हो गई है। टेक्सास, लुइसियाना, मिसिसिपी, ओक्लाहोमा और टेनेसी के 5 राज्यों में 4 लाख से अधिक घरों, व्यवसायों और अन्य लोगों के घरों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। अमेरिकी टैरिफ वॉर के बीच सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ाने से मंगलवार को सोने की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल आया है। राष्ट्रीय राजधानी में सोना 1100 रुपये बढ़कर फिर से 89,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक ज्वेलर्स और स्टॉक्स की बढ़ती हुई खरीदारी और वैश्विक बाजारों में मजबूती के चलते ये तेज़ी देखने को मिली है। एमएसएमई मंत्रालय और नीति आयोग इन दोनों जर्मनी की तरह भारतीय एमएसएमई को वैश्विक स्तर का बनाने की कवायद में जुटा हुआ है। सरकार एमएसएमई को वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बनाना चाहती है ताकि निर्यात में उनकी भागीदारी बढ़े। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में कल रात एफसी गोवा ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मोमडन एससी को 2-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही गोवा ने दूसरे स्थान पर अपनी जगह पक्की कर ली है। वे पहले ही मोहन बागान सुपर जायंट्स के साथ सेमीफिनाले के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और उन्हें सिंगल लेग एलिमिनेटर में भाग भी नहीं लेना पड़ेगा। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। दुबई में खेले गए पहले सेमीफिनाले में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत को जीत के लिए 265 रन का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने 48 ओवर एक गेंद में 6 विकेट पर 267 रन बनाकर मैच जीत लिया। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब लेते हैं हम आपसे विदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।